पापा कहाँ हो आप? आपका टाइम आ गया है अपने बड़े बेटे के साथ चलने का। कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। भैया आप यहाँ पे, और आपने आने से पहले बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। पर मेरे पास तो पापा का कॉल आया था और उन्होंने बोला कि उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तभी तो मैं लेने आया हूँ। वैसे कहाँ है वो? रेस्ट कर रहे हैं क्या अंदर? मैं मिल लेता हूँ जाके। अरे भैया रुको, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप रुको ना, मैं बुला के लाता हूँ पापा को। और वैसे भी आप क्यों परेशान हुए जो इतनी दूर आ गए? आप मुझे फोन कर देते, मैं पापा को आपके पास लेके आ जाता। हाँ भैया, अगर आप आ रहे थे तो एक बार बता देते, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना देती। और पापा जी की तबीयत खराब है, हमें तो इस बारे में पापा जी ने कुछ भी नहीं बताया। अगर वो हमें बताते तो हम उनका ध्यान रखते। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों ज्यादा परेशान मत हो, मैं बस थोड़ा मिल लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उनको ले जाऊंगा। अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना, आप क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो? और वैसे भी आप तो इतने दिनों बाद मेरे घर पे आए हो, हम दोनों एक दूसरे से बात कर लेते ना, तब तक सृष्टि बुला लेगी। मैं बोल देता हूँ इसे, सृष्टि जाओ पापा को बुला लो। अब रोए बुड्ढे, तू कुछ ज्यादा तेज नहीं बन रहा अपने आप को? मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तूने जानबूझ के अपने बेटे को फोन करके यहाँ बुलाया ना, ताकि उसे पता चल जाए कि हम तेरे साथ क्या बिहेव करते हैं। मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, अगर तुमने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझा? और हाँ, ये पकड़ कपड़े, फटाफट जाके ना तैयार होके आ जा। मैं नहीं चाहती कि तेरे बेटे को ये पता चले कि हम तुझे घर में नौकर बना के रखते हैं। अब जा तैयार होके आओ। और हाँ, मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना तू वापस यहाँ पे फिर आएगा, और जब तू यहाँ पे आएगा ना, तो हम तेरा वो हाल करेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। जल्दी तैयार हो। वो पापा जी ना थोड़ा रेडी हो रहे हैं, बस आ ही रहे होंगे। हाँ भैया, अभी थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। आप बैठो ना, मैं चाय वाय बनवाता हूँ। बैठो, बैठ के बात करते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सोच रहा था बस पापा को लेके जल्दी घर चले जाऊंगा। आगे पापा चलें? अरे पापा, आपकी तबीयत खराब थी और आपने हमें बताया भी नहीं। आपका छोटा बेटा और आपकी बहू आपका ध्यान नहीं रखते। आप हमें बता देते, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते। हाँ पापा जी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप हमें बता देते तो हम आपको हॉस्पिटल लेके चले जाते, आपका ट्रीटमेंट करवा देते। अरे पापा, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत खराब रहती है? और आपने तो मुझे बोला था कि आपको छोटे बेटे के साथ 6 महीने रहना है, और आप तो 3 महीने में ही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा तबीयत तो मेरी खराब है, लेकिन 3 महीने हो गए थे इनके साथ रहते रहते, तो मैंने सोचा मैं इनको और परेशान क्यों करूं, तो इसलिए मैंने तुझे फोन करके बुला लिया। अब तो मुझे ले चल बेटा यहाँ से। कोई बात नहीं पापा, 3 महीने तो आप शिवू के साथ रह ही लियो, और अब मैं आ ही गया हूँ तो आप चलो मेरे साथ। शिवू मैं चलता हूँ। अब पापा आप जा रहे हो भैया के साथ, कोई बात नहीं। अगर आपका मन करे ना यहाँ आने के लिए, तो आप मुझे फोन कर देना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। आप परेशान मत हो ना। ठीक है शिवू, मैं निकलता हूँ। चलो मेरे साथ। बेटा रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ ये मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार करते हैं। मैं तुझे इनकी बातें सुनाता हूँ, आ जरा। क्या हो रहा था बाहर? देखा, चला गया ना बुड्ढा। अरे मैं तुमसे बोल रही थी ना कि उस बुड्ढे को रहने दो यहाँ पे, कम से कम हमारे घर का काम तो कर रहा था। अब कौन करेगा हमारे घर का काम? तुम्हें लगता है मैं करूंगी? मुझसे तो उम्मीद मत करना, मैं बाहर नौकरी करती हूँ, मैं घर में काम नहीं करूंगी। और वैसे अच्छा ही हुआ कि बुड्ढा चला गया। वैसे उसे कोई ढंग से काम तो होता नहीं है, हर चीज उसको बोल बोल के करवानी पड़ती है। अब खाना कौन बनाएगा? कम से कम मैं ऑफिस से आती थी थक हार के, तो मुझे खाना तो मिल जाता था, कम से कम बुड्ढा खाना तो बना देता था। अब तो हमें फिर कोई नौकरानी रखनी पड़ेगी। यार अब भैया उनको यहाँ पे लेने के लिए आ गए, तो मैं पापा को जबरदस्ती थोड़ी ना रोक सकता हूँ यहाँ पे। तुम भूलो मत, वो ना हमारे पापा हैं। अगर भैया को इस बारे में पता चल जाता ना कि हम उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं यहाँ पे, तो भैया ना हमें छोड़ते नहीं। तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? 1 महीने के लिए तो गए हैं, वापस आ जाएंगे 1 महीने बाद। अजी बात ये नहीं है कि वो 1 महीने के लिए गया है, बात ये है कि उसके जाने से हमारे घर के काम नहीं होंगे। अब कौन करेगा हमारे घर का काम? हाँ, और एक बात मैं तुम्हें अच्छे से बता दे रही हूँ, मैं इस घर के कोई भी काम नहीं करने वाली। और अगर तुम्हें काम चाहिए ना घर का, और खाना चाहिए समय पे, तो या तो नौकरानी रखो, या तो अपने बाप को 2 दिन बाद फोन करके वापस बुला लेना यहाँ पे। ठीक है, तुम ना परेशान मत हो, मैं 2 दिन बाद खुद पापा को फोन करके यहाँ पे बुला लूंगा। पापा आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में, और आपने मुझे पहले बताया भी नहीं। बेटा मैं कैसे बताता तुझे, इन्होंने मेरा फोन तक मुझसे ले लिया और सारे घर के काम मुझसे करवाए। वो तो किसी तरह छुप के मैंने तुझे फोन करके अपनी तकलीफें बताई। बेटा तुझे नहीं पता बेटा, ये मेरे साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया था, मैं क्या करता। आप घबराओ मत, इसको ना मैं सबक सिखाता हूँ। शिवू जरा बाहर आ। भैया आप गए नहीं? अबे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अपने बाप से इस घर का सारा काम कराता है, इस घर का नौकर बना के रखा हुआ है। नहीं भैया, आप ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पापा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। चुप कर, सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि पापा ने मुझे तुम दोनों की सारी बातें सुना दी, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने पापा को घर का नौकर बना रखा है। तभी मैं कहूँ कि पापा तो यहाँ पे 6 महीने के लिए आए थे रहने के लिए, और ये 3 महीने में जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब मुझे समझ आया। अरे शिवू कुछ तो शर्म करता, अपने बीवी के कहने पे तूने पापा की ये हालत बनाई है। अरे एक बार जरा इनकी तरफ देख, इन बेचारों का क्या कसूर है
जो इनके साथ तूने ये हरकतें की। अरे थोड़ी तो शर्म करता तू। और सृष्टि, अगर यही चीज मैं तुम्हारे पापा के साथ करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? उनको नौकर बनाऊं, उनसे घर के काम कराऊं, झाड़ू पोछा लगवाऊं, तब तुम्हें पता लगेगा कि एक बाप को ऐसे काम करते हुए देख एक बच्चे को कितना बुरा लगता है। शिवू, मुझे तुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और हाँ, आज के बाद ना पापा तेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे, समझा तू? पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तो आपका बेटा हूँ और मेरी आप एक गलती माफ नहीं कर सकते। मैं ना आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दे दो प्लीज। नहीं शिवू, अब तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे जब तुझे एक मौका मिला था पापा की सेवा करने का, उनका ख्याल रखने का, तब तो तूने रखा नहीं। अपने बीवी के कहने पे पापा को नौकर बना के रखा। और अब जब सारी चीजें मेरे सामने आ गई हैं, तब तू बोल रहा है कि एक मौका दे दो मुझे। और अभी तुझे एहसास नहीं होगा कि तूने पापा के साथ कितना गलत किया है। तुझे एहसास तब होगा जब तेरे बच्चे ना तेरे साथ ऐसा करेंगे, तब तुझे लगेगा कि तूने पापा के साथ कितना गलत किया है। और हाँ, आज के बाद ना मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद है। भूल जाइयो तेरा कोई बड़ा भाई भी है। चलो पापा। पापा